क्या अपार धन दौलत के बावजूद भी जीवन में सच्ची शांति मिलना असंभव है? क्या तनाव और चिंता का समाधान बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान बुद्ध और धन्ना सेठ की प्रेरणादायक कहानी, जो न केवल आपके मन को छुएगी बल्कि जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण भी देगी। इस कहानी को पूरा देखना न भूले, क्योंकि इसका हर पल आपको अंदर तक झकझोर देगा। और हाँ, अगर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपकी जिंदगी को दिशा देती हैं तो उदान इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर दिन मिलेंगी नई सीख और प्रेरणा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। प्राचीन समय की बात है, एक धनी व्यापारी जिसका नाम धन्ना सेठ था, अपनी अपार संपत्ति और व्यापारिक साम्राज्य के बावजूद अशांत और चिंतित रहता था। 7 पुश्तों तक के भरण पोषण का इंतजाम करने वाला धन होने के बावजूद उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। कभी उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता सताती, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। दिन प्रतिदिन बढ़ती चिंता और तनाव ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना दिया। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। उसने कहा, भगवान बुद्ध असीम ज्ञान के सागर हैं, वे ही तुम्हें शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। सेठ ने यह सुनकर बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। वो उनके आश्रम पहुंचा और नम्रता से अपनी समस्या सुनाई। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, यश और वैभव, परंतु मेरा मन शांत नहीं रहता। मुझे हर समय चिंता और तनाव घेरे रहते हैं। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। भगवान बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो सेठ, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, परंतु पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। यहाँ कुछ दिन रहो और ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हारे अशांत मन को स्थिर कर देगा। सेठ ने भगवान बुद्ध की बात मान ली और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। परंतु जब वह ध्यान करने बैठता, उसका मन दौड़कर अपनी चिंताओं और व्यापार में चला जाता। बार बार ऐसा होने पर उसने बुद्ध के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, इसका उत्तर समय पर मिलेगा। उसी शाम बुद्ध सेठ को साथ लेकर वन में टहलने निकले। चलते चलते अचानक सेठ के पैर में एक कांटा चुभ गया। दर्द से कराहते हुए सेठ वहीं बैठ गया और कांटा निकालने की कोशिश करने लगा। बुद्ध शांत खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। जब सेठ कांटे को निकालने में व्यस्त था, तब बुद्ध ने उससे पूछा, सेठ, तुम्हारा ध्यान अभी कहाँ है? सेठ ने दर्द से कराहते हुए कहा, भगवान, मेरा ध्यान तो इस कांटे पर है। ये इतना दर्द दे रहा है कि मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तक तुम्हारा मन संसार की इच्छाओं और चिंताओं के कांटों में उलझा रहेगा, तुम शांति नहीं पा सकते। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा करना और बाहरी चिंताओं से मुक्त होना। जैसे तुमने अभी अपनी सारी ऊर्जा इस कांटे को निकालने में लगा दी, वैसे ही यदि तुम ध्यान में पूरी तरह डूब जाओगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। सेठ को भगवान बुद्ध की बात समझ आ गई। उसने अपनी बाहरी चिंताओं को छोड़कर ध्यान में रमने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में उसका मन स्थिर और शांत हो गया। उसने अनुभव किया कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी साधनों से नहीं बल्कि अपने भीतर की चेतना को जागृत करने से प्राप्त होती है।